नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके सम्मुख ये जो जन्म कुंडली लेकर के आया हूं, ये जन्म कुंडली दिवंगत जयललिता जी की है। ये कुंडली अब तो वो चूंकि जीवित नहीं है, प्रायः लोग उन्हीं की कुंडलियां दिखाते हैं या देखते हैं जिस पर विचार करते हैं जो जीवित हो। आप सोच रहे होंगे कि उनकी कुंडली लाने की अब आवश्यकता क्या है। अब तो मीडिया भी उनके बारे में कुछ नहीं कहता। एक आवश्यकता थी जिसके चलते मैं इनकी कुंडली लेकर के आया। कल की बात है, मैं पेपर पढ़ रहा था और पेपर में, अखबार में मैंने देखा कि इनकी मृत्यु के बाद सदमे में अब तक तकरीबन 600 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह एक अजीबोगरीब परिस्थिति है। ये कैसे संभव है? यही बात मेरे दिमाग में जब चली तो मैं सोचा कि कौन से ऐसे योग थे जो एक व्यक्ति के प्रति इतना गहरा प्रेम, जहां अब तक 600 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कौन से वो योग हैं? जरा गौर से विचार करिए कि एक पार्टी के प्रति, एक नेता के प्रति, उस पार्टी के कार्यकर्ता एक सद्भावना रखते हैं, उनके बारे में कोई बुरा बोले तो उस पर वो जो भी उनसे बन पाए वो करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जान दे देना, एक सामान्य छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव, सबको अपनी जान प्यारी है, लेकिन अपनी जान दे देने वाली बात ये हजम नहीं होती। लेकिन लोगों ने ऐसा किया। दो बातें हैं यहां पर। दक्षिण में आप पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति के प्रति वहां पर जब जनमानस का प्रेम आप देखेंगे जैसे रजनीकांत, वहां उनकी फिल्मों को लेकर के लोगों के प्रति, लोगों के अंदर एक अजीबोगरीब आकर्षण है। कई बार सुनने में आता है कि उनके पोस्टर के ऊपर दूध से अभिषेक किया जा रहा है। उस तरह का उत्तर में इस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन दक्षिण में ऐसा है। लेकिन एक सद्भावना रखना, एक मन में अच्छे विचार रखना, यह अलग बात हो जाती है। लेकिन जान दे देना, यह एक बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। क्या है इनकी कुंडली में? यहां एक बात और, अगर आज मैं इनकी कुंडली का अध्ययन करने जा रहा हूं तो वो दर्शक जो कुंडली को समझते हैं, जो जयललिता जी की जिंदगी के बारे में बहुत हद तक जानते हैं, वो ये बात ध्यान रखेंगे कि इनके जीवन में बहुत सारी दुर्घटनाएं, जिसमें कि इनकी जेल तक यात्रा, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप या कई सारी चीजें लगी। मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये है ही नहीं। गलती अगर किसी इंसान ने की तो वो शरीर से की, अब वो है ही नहीं तो उसकी गलतियों की बात हम क्यों करें। हम सिर्फ बात करेंगे उन योगों का, जिन योगों ने इनको जनमानस के इतने करीब ला दिया, अम्मा के नाम से मशहूर बनाया। और केवल मशहूर नहीं बनाया, ये गरीबों के लिए करती भी थी। शायद क्या, बाद में कई सारे, मैं न्यूज में देखा कि वहां बहुत सारे गरीबों के लिए इन्होंने योजनाएं शुरू कर रखी थी। तो ये चीज तो थी, गरीबों के लिए योजनाएं बहुत सारी पार्टी के लोग करते रहे हैं और करते आए हैं। लेकिन इस तरह की उस व्यक्ति के प्रति आकर्षण कैसे? आइए इनकी जन्म कुंडली हम लोग एक नजर अवश्य देखें। तो दर्शकों, ये जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। देखिए, 3 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है। 3 नंबर का अर्थ होता है मिथुन लग्न। अब मिथुन लग्न के मालिक बनते हैं बुध। कहां पर बैठे हैं? तो इस कुंडली में देखिए, जहां पर आप ये 11 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का 9वां स्थान, भाग्य का स्थान, यहीं पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध दोनों एक साथ हो तो बुधादित्य योग इसको कहते हैं। आमतौर पर एक बहुत सामान्य योग है। क्यों? क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र ये क्रमशः तीनों लगभग 30 और 28 दिन के क्रम में इनका चाल है, आगे पीछे चलते रहते हैं, इसीलिए साथ ही लगभग रहते हैं। तो बुधादित्य योग बहुत सामान्य योग है, लेकिन यह तब असामान्य बन जाता है या तब यह उत्कृष्ट कोटि का योग बन जाता है जब कुंडली में भाग्य स्थान में बना हो। यहां गौर करने वाली बात है कि सूर्य कहां पर बैठे हैं? तो अपने पुत्र शनि के घर में, लेकिन कुंडली के भाग्य स्थान में होने के चलते इनका बलाबल बना और लग्नेश का भाग्य स्थान में होना अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। इनकी कुंडली में आप जरा ग्रहों पर पहले दृष्टि डालिए। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे इनकी कुंडली में। पहले तो लग्न के मालिक को हम लोगों ने देखा जाकर के बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में। अब बाकी के जो 2 लग्न, केंद्र के जो 2 लग्न बसते हैं, वो है गुरु का घर, जहां पर गुरु मूल त्रिकोणस्थ हंस नामक महापुरुष योग लगा करके बैठे हैं। हालांकि यहां पर गुरु का जो अंश है वो 2 है, लेकिन चूंकि स्वराशिस्थ हैं
हंस नामक महापुरुष योग लगा करके बैठे हैं, अतः इनका बलाबल यहां पर देखा जाएगा। आगे बढ़िए, इस कुंडली में अब हम आ जाते हैं शुक्र पर। शुक्र भी कैसे हैं, तो उच्च का होकर के 21 अंश के साथ मालव्य नामक महापुरुष योग लगा करके बैठे हैं, यानी कुंडली में दो ग्रह केंद्र में, एक उच्च का, दूसरा मूल त्रिकोणस्थ, दोनों ने दो महापुरुष योग का निर्माण कर दिया। अब कुंडली में पराक्रम स्थान पर सीधे चले आइए। कुंडली में जहां पर आप ये 5 नंबर देख रहे हैं, यही कुंडली का पराक्रम स्थान है। मिथुन लग्न में सूर्य पराक्रमेश बनते हैं, वो पराक्रमेश सूर्य भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और अपनी 7वीं दृष्टि पराक्रम स्थान पर डाल रहे हैं। और वहीं पर मंगल चंद्रमा की युति ने चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बनाया, और मंगल जो पराक्रम का कारक है वही पराक्रम भाव में बैठा है। इतना ही नहीं, मंगल और सूर्य आमने सामने होकर के पराक्रम नामक योग का निर्माण कर रहे हैं। अब आगे देखिए, ये फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था, तो फिल्मों में काम करने का प्रबल कारक तो कौन बन गया, शुक्र, जो कि इनकी कुंडली में उच्च का होकर के बैठा हुआ था, जिसने इन्हें फिल्मों में भेजा, सिनेमाई जगत में भी इन्होंने अपना नाम किया। अब हम आते हैं भावना, प्रेम, स्नेह। राजनीति के जो जीवन होता है उसमें लोग क्या सोचते हैं, गरीबों के प्रति उनके मन में क्या होती है, आम जनता के प्रति उनके मन में क्या होती है, ये बात मैं यहां कहूं अथवा न कहूं, हर एक व्यक्ति जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि जिसके लिए अच्छा या बुरा, अब मान लीजिए कि हम लोगों ने किसी को चुना, उनको अपना मंत्री बनाया, अपना प्रतिनिधित्व करने वाला बनाया, नेता बनाया, अब वो व्यक्ति हमारे साथ कैसा बिहेव करता है वो 5 साल में, वो हम बाद में देखते हैं, उसके बाद फिर हम फैसला लेते हैं। हालांकि जो भारत की जनता है वो कुछ अलग तरह से ही सोचती है। खैर, हमारा ये मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा इस सामान्यतया जयललिता जी की कुंडली पर यह अध्ययन करना है कि जनमानस में इनके प्रति ये खिंचाव क्यों। तो कुंडली का जो ये पंचम स्थान है, ये भावनाओं का घर है। हम सामने वाले को गाली दें तो सामने वाले की तरफ से हमें प्रेम कभी नहीं मिल सकता, यानी कि जो हम देते हैं उधर से लौट करके वही आता है। तो इनकी कुंडली में पंचम स्थान में बैठा तो केतु है, जिसने इनको कभी एक ऐसा प्रेम प्राप्त नहीं होने दिया जो स्थायी हो। लेकिन इनका प्रेम आम जनता के प्रति या गरीबों के प्रति, तो उस भाव के मालिक बनते हैं शुक्र। वो उच्च का होकर के जाकर के कुंडली में मालव्य योग लगा रहे हैं, जिसके चलते अब राजनीतिक जीवन में इन्होंने क्या किया मैं पहले ही कहाया हूं, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये इन्होंने जनता के लिए जो किया, कई सारी चीजें बहुत सस्ता कर दी। अम्मा के नाम से कई सारी चीजें, गरीबों के लिए खाना, गरीबों के लिए पानी, गरीबों के लिए सिनेमा, गरीबों के लिए यात्रा, वो अम्मा के नाम से जो चलता है बहुत सस्ता। तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों में आकर्षण का एक केंद्र बना, लोगों का खिंचाव इनकी तरफ बड़ी मात्रा में हुआ। वहीं गुरु जो हंस राजयोग लगा करके बैठे हैं और अपनी 7वीं दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं। गुरु कौन? ज्ञान। वो ज्ञान कहां देख रहा है? तो वाणी के कारक को, वो ज्ञान, माफ करिएगा, वाणी के कारक के घर को। कुंडली में सप्तम स्थानस्थ गुरु लग्न को देख रहे हैं। लग्न के मालिक बनते हैं बुध। बुध कौन? वाणी का कारक। वाणी का कारक कहां बैठा? भाग्य स्थान में। लग्न पर गुरु की दृष्टि, यानी वाणी भी संयमित, ज्ञान भी बहुत उच्च कोटि का, जिसने आम जनमानस से लेकर के उच्च कोटि के तबके तक सबको सम्मोहित करके रखा। अब कुंडली में शनि पर दृष्टि डालिए, जो इस कुंडली में कारक होते हैं, परंतु किसके घर में बैठे हैं? तो वो बैठे हैं चंद्रमा के घर में। गौर करिएगा, शनि चंद्रमा को अपना शत्रु, परंतु चंद्रमा शनि को शत्रु नहीं मानते। चंद्रमा सभी को, किसी को, चंद्रमा का कोई भी ग्रह शत्रु नहीं है, वो सबको सम मानता है। बुध के साथ संबंध उनके ठीक नहीं, क्योंकि वो माता और पुत्र का संबंध होता है। लेकिन यहां पर अगर हम गौर करें शनि की, वो शनि भी इनकी कुंडली में अत्यंत बलवान होकर के, वक्री होकर के द्वितीय भाव में बैठा है। यानी एक बात तो साफ साफ इस कुंडली में दिखाई पड़ रही है कि ग्रहों का जो स्थान, ग्रहों को जो स्थान प्राप्त है वो बड़ा जबरदस्त है। यानी एक बात हम इनकी कुंडली में कह सकते हैं कि कुछ तो प्रारब्ध और कुछ इनका भाग्य, कुछ इनकी अच्छी सोच और कुछ कुंडली के महापुरुष योग, इन सारे योगों ने क्या किया कि एक जयललिता का निर्माण कर दिया। यही कारण ये कुंडली में जो शुक्र बैठा हुआ है मालव्य योग लगा करके, और लग्न पर जो गुरु की दृष्टि है, लग्न का मालिक बनता है बुध। मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त ऐसे लोगों को आती है,
यानी कि क्या खास, क्या अपना, क्या पराया, सभी इनके अपने हो जाते हैं जब ये सामने वाले से हंसकर के 2 मिनट मीठा बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न पर गुरु की दृष्टि, लग्न बनता है मैनेजमेंट वाला, यानी हर चीज को मैनेज करने की क्षमता ऐसे जातक के अंदर। भाग्य जबरदस्त, क्योंकि भाग्येश बनते हैं शनि, कुंडली के द्वितीय स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं। तो मूल ये कुंडली आपके सम्मुख, मैं पहले ही कहा कि न तो अब इनकी महादशाओं का मुझे विचार करना है, क्यों हुआ, क्या हुआ, अब सारी बातें गौण, क्योंकि जो जिसको अब जो है ही नहीं उसके बारे में हम विश्लेषण करके पाएंगे क्या। मेरा मूल उद्देश्य इनकी कुंडली देखने का, जब मैं पेपर में ये देखा कि 600 लोग तकरीबन जान गंवा बैठे, तो ये बड़ा एक चौंकाने वाला मुद्दा था। कई बार ऐसा सुनने में आता था कि जब जब इनकी तबीयत खराब होती थी वहां के लोग जान देने लगते थे। पूजा पाठ, हवन यज्ञ तो आम भी लोगों के लिए होता है। अमिताभ बच्चन की आज तबीयत खराब हो तो कई जगहों पर पूजा पाठ होने लगते हैं, लेकिन जान देने वाली बात, और 1 2 4 6 600 लोग, ये एक बहुत विचारणीय मुद्दा था, जिसके चलते मुझे इनकी कुंडली आपके सम्मुख लानी पड़ी। और वो कारण यहां इस कुंडली में साफ साफ दृष्टिगत है कि दो महापुरुष योग, इनका लोगों के प्रति वो भाव और अपना सबको बना लेना, वो योग इनकी कुंडली में है, जिसके चलते ये स्थिति उत्पन्न हुई। तो दर्शकों, ये थी जयललिता जी की कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया।